काले कानून वापिस लो। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, तो हमसे टकराएगा। कोरोना का नाम याद आते ही हम सबको याद आता है देश भर में लगा हुआ लॉकडाउन। और उस लॉकडाउन की तस्वीर इतनी ख़राब थी कि हर व्यक्ति, हर इंसान अपने अपने घरों के अंदर बंद हो गया था। सारे कामकाज ठप हो गए थे। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ था? संभव हुआ था सिर्फ और सिर्फ किसानों की बदौलत, जो कि अपने खेतों में थे, खलिहानों में थे। जब देश पूरा बंद था और किसान सारे देश की जिम्मेदारी उठा रहे थे, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि आज सारा देश अपने कामकाज में लगा हुआ है और किसान सड़कों पर आ गए हैं। जानते हैं किसानों की आंदोलन की ये कहानी। इन कानूनों के तहत हम किसानों से सीधी फसल खरीद करने के लिए उन कंपनियों को उन्होंने छूट का प्रावधान दे दिया और उसके तहत गांव स्तर पे आके वो कंपनियां अस्थायी अनाज मंडियां बना के हम किसानों से फसल खरीद करेंगी। चलो ये तो अच्छी बात है, हमारी फसल हमारे घर से ही खरीद हो, हमें अनाज मंडियों में ना आना पड़े। लेकिन विडंबना ये है और हमारा सोच ये है कि वो पूंजीपति कंपनियां जो हमसे फसल खरीद करेंगी वो क्या सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही करेंगी? ऐसा नहीं होगा। वो अपना मूल्य निर्धारित करेंगी। जिस प्रकार से जियो ने सिम पहले फ्री में चलाई, उसके बाद में धीमे धीमे पैसा बढ़ाया, आज देखो बैलेंस किस रेट में है। इसी प्रकार से वो कंपनियां हमें पहले प्रलोभन देंगी, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हमसे एग्रीमेंट कराएंगी। एग्रीमेंट में इंग्लिश में बारीक अक्षरों में शर्तें होंगी, उन शर्तों के तहत वो हमको जकड़ लेंगी। और मजे की बात तो ये, इन कानूनों में एक वो प्रावधान रख दिया है कि हमारी जमीन पे वो कंपनियां लोन बैंक से लेने के अधिकारी हो गई। जमीन हमारी और हमारी जमीन पे वो 50 लाख रुपए का लोन उठा लेंगी और उसके बाद में 5 साल के एग्रीमेंट के बाद में हट जाएंगे। उन्होंने पैसा बैंकों में नहीं डाला तो हमारी जमीन की तो कुर्की नीलामी वो बैंकें कर लेंगी। उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में हमारे कानून बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक खाद्य पदार्थों, खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसको खत्म कर दिया। फसल खरीद करके उन जो बड़े बड़े सॉइल बन रहे हैं, एक सॉइल का रूप होता है 100 गोदामों के बराबर, उन सॉइलों में अपना भंडारण करेंगे और ज्यादा पूंजी मुनाफा के लिए जरूरी नहीं है भिंड या मध्य प्रदेश या भारत के बाजारों में वो बेचें। वो कनाडा, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी कहीं भी जाके ज्यादा पूंजी के लिए, कहीं भी ले जाएंगे, व्यापार के लिए वो जाके बेचेंगे। क्या होगा? हमारा बाजार खाद्य वस्तुओं से खत्म हो जाएगा। हम किसान भी अपने पास में अपने खेतों में पैदा किया हुआ खाद्यान्न, अनाज, तिलहन रख नहीं सकते, सब्जियां रख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट में इंग्लिश में शर्तें उसमें लिखी हुई हैं। वो ये शर्तें हैं, पहली शर्त कि किसान कंपनी के द्वारा दिए हुए खाद और बीज को ही बोएगा। दूसरी शर्त, किसान कंपनी को अपनी पूरी माल जो उपज पैदा करेगा वो अपनी उपज पूरी कंपनी को वापस देगा। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य होते हुए भी अनाज मंडी में 1500 रुपए में खरीदा जा रहा है। इतनी लूट हो रही है। वो कंपनी हमसे बोलेंगे हम आपका गेहूं 2500 रुपए क्विंटल में खरीदने के लिए तैयार हैं, तो हम सब भोले किसान तो उनकी बातों में बहकावे में आगे भ्रमित होकर एग्रीमेंट कर देंगे। वो एग्रीमेंट 5 साल का होगा। हम जब गेहूं पूरा उनकी शर्तों के अनुसार उनको दे देंगे तो बाजार में यहाँ ना गेहूं रहेगा ना हमारे घर में गेहूं रहेगा। फिर वो गेहूं आटा की शक्ल में रिलायंस के मॉलों में होगा। वो पैक्ड 20 रुपए किलो का आज का आटा वो 200 रुपए किलो में 1 किलो का पैकेट में वहाँ होगा। हम खाने के लिए खुद उन पे 25 रुपए किलो का गेहूं उनको बेचेंगे और 200 रुपए किलो में आटा उनसे खरीदने के लिए, खाने के लिए लेने जाएंगे। हमारी क्या हालत होगी? इन काले कानूनों को वापस लें और हमें हमारे फसल का सही मूल्य दें और उस सही मूल्य के लिए हमें हमारी एमएसपी गारंटी कानून बनाएं। और वैसे भी यहाँ भूमि कम रहेगी भिंड में, तो थोड़ी जमीन में अपनी गुजर कर रहा है, अब उसको भी वो और भी मार रहा है। तो यानी अंग्रेज से भी ये बहुत खराब नीति है। अंग्रेज ने इतना नहीं सराहा। बराबर 1 तारीख से यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। विदेशी नीति को हम
बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। इसमें अंग्रेजों जैसी लड़ाई लड़ेंगे। जो है पूरे भारत की जनता साथ है किसानों, और ये आग अब भड़कने वाली है अंग्रेजों जैसी, और ये चलेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।